जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। तो नेक्स्ट डे हमने रियल नंबर जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उस पर बात की थी और क्वेश्चन हमने 1 to 10 तक कंप्लीट करवाए हुए थे। और नेक्स्ट आज हम फिर उसी में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है और 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे देखो कह रहा है 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को हम एक बार राइट करते हैं। कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए वह संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से भाग देने पर भागफल 27 तथा शेष फल 32 आता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे और हमने देखो अभी यूक्लिड प्रमेय के लिए एक फार्मूला होता है A बराबर बी क्यू प्लस का आर, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है क्या कि भाज्य बराबर होता है भाजक बराबर होता है भाज्य गुणा भागफल और प्लस का कितना होता है शेष फल, ये होता है। अगर A को हम रिलेट करें क्या है, ये भाजक है, B को रिलेट करें ये भाज्य है और Q को रिलेट करें भाजक है, R को रिलेट करें जो कि हमारा रिमाइंडर होगा जाके। इस तरीके से हम बात कर लेते हैं। जब हमने इस तरीके से सोचा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भाजक बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल, कुछ गड़बड़ हो रहा है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल होता है, ठीक है। तो ये हमारा है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेष फल होता है। अब ये हमें पता चल गया। जब हमें पता चल गया तो A बराबर बी क्यू प्लस आर से हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, मतलब A पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, A पूछ रहा है। B देखो B हमारा क्या है, भाजक है, कितना है 61 इंटू भागफल कितना है Q कितना है 27 है, 27 हो गया, प्लस R शेष फल कितना है 32, R फॉर रिमाइंडर कितना है 32 कर लिया। तो भाई A इज इक्वल टू कितना हो गया 27 का इसमें गुणा करवाएंगे तो 61 का मल्टीप्लाई 27 से होगा तो ये 7 और कितना आ गया 42, ये 2 एंड कितना हो गया 12, 7 4 6 कितना हो गया 1647 प्लस का कितना 32। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया 9, कितना हो गया 7 6 1। तो जो संख्या जो नंबर हमसे पूछ रहा था वो कितना आएगा 1679। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है जस्ट अप्रोच के अनुसार हमें क्वेश्चन को लगाना है और उसी तरीके से हमें क्वेश्चन को देना भी है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन का जो तरीका है, जो लेवल है, बहुत ही अच्छा लेवल है और इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन था और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 1365 एक नंबर लिखा हुआ है, कह रहा है संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित करें। तो संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 31
कि भाग फल 31 तथा शेष फल तथा कह रहा है शेष फल हमारा कितना आए, कह रहा है 32 आए। भाग शेष फल कितना आए, 32 आए। ओके, ये हमसे कह रहा है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, अभी हमने आपको फार्मूला बताया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बताया है। नंबर हमें a कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आपके पास में 1365, ठीक है। b कितना दिया हुआ है, तो संख्या से विभाजित करें, तो b तो हमसे पूछ ही रहा है। q कितना दिया हुआ है, तो वो 31 दिया हुआ है। r कितना दिया हुआ है, तो वो 32 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से, तो ये हमारे पास हो जाएगा b गुणा 1361 b इंटू 31 इज इक्वल टू 1365 माइनस का 32। तो यहाँ से b इंटू 31 इज इक्वल टू कितना होगा, 3, कितना होगा 3, कितना होगा ये। तो b इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1331 अपॉन 31। ओके, 1331 अपॉन 31 भाग देंगे। तो अगर हम 31 का भाग 1331 में देंगे, आई होप सही रहेगा, 1333 रहेगा, 31 नहीं रहेगा, 1333, 5 तो 3, ठीक है, यही रहेगा, 1333 रहेगा। अब यहाँ से 3 तो का 9, 3 चौको 12, 4 बार देंगे, तो 4 एकम 4, 4 तें 12, ये हो गया 13 9 के 4, और इधर 9 ही बचा, इधर हो गया 91, कितना हुआ, सॉरी 3 है यहाँ पे, कितना है 3 है, तो 3 दफ़ा जाएगा तो ये 93 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे b बराबर जो नंबर बचेगा जाके कितना हो जाएगा, 40, कितना हो जाएगा 43। b को जो नंबर जो आपसे पूछा हुआ किस नंबर से, तो 42 से विभाजित करें तो वो संख्या जो है उसका रिमाइंडर इतना, वो संख्या वो इतनी आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की अप्रोच है, जिस अप्रोच से क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, गिवन है, आप उस अप्रोच से क्वेश्चन को लगाइए, और बहुत ही अच्छा मेथड है कि आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर था, नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर पर क्वेश्चन में देखो, हमसे कह रहा है कि यदि, हमसे कह रहा है अगर 408 तथा 1032 का HCF के HCF को के HCF को 1032m माइनस 408 गुणा 5 से विभाजित करें, कह रहा है के रूप में प्रकट किया जाता, तो यम का मान के रूप में प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है, तो यम का मान। ओके, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, हमें नंबर क्या लिखे हुए हैं, 408 लिखा हुआ है और 1032 लिखा हुआ है। बड़ा कितना है, 1032, तो 1032 को इस तरफ बराबर लिखेंगे 408, क्योंकि इसका भी HCF निकालना है। तो 408 को कितनी दफ़ा, तो 4 दूनी 8, ठीक है, तो प्लस कितना बचेगा, तो 4 दूनी 816 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 816, 1032 से घटाएंगे 6 2, इधर कितना बचेगा 6 2 6 1 बचेगा, और इधर कितना बचेगा 2, 216 बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास कितना 216, इधर हो गया 408, इधर हो गया 216, और यहाँ पे इंटू करवाएंगे 1 टाइम, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचने वाला है, तो यहाँ से अगर हम 408 को 216 से घटाएं तो 2 बचेगा, इधर हो जाएगा 9, और इधर कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचा 192, यहाँ पे हो जाएगा 216, इधर बचेगा 192, और इंटू 1 प्लस का कितना बचेगा 8, 16 8 कितना हो जाएगा 24,
कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से 192 इज इक्वल टू 24 इंटू 24 अट्ठे 192, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एचसीएफ हमारा निकल के कितना आया है 24। कितना निकल के आया है 24। एचसीएफ के लिए बात करें तो कितना निकल के आया है 24। एचसीएफ हमारा आ गया। अब हमसे देखो क्वेश्चन में था कि 408 इतने को एचसीएफ को इतने के रूप में लिखा जाता है, इतने के रूप में लिखा जाता है, तो हमारा एचसीएफ कितना आया है 24 इज इक्वल टू कितना है 1032 इंटू एम माइनस 408 गुणा 5। तो देखो यहाँ से 1032 एम इज इक्वल टू, तो ये 24 हो जाएगा और इधर ये इधर आके ऐड हुआ जाके, तो ये इसके साथ 4 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 1032 एम इज इक्वल टू, इसको जोड़ोगे 4 6 2 0, तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2064 बटे कितना हो जाएगा 1032, काटेंगे तो एम का मान कितना आ जाएगा 2, एम का मान कितना आ जाएगा 2। देन एम की वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही है 2 आ रही है। आई होप देखो यहाँ से 1032 वन जा 1032, एम 1032 जा 2064। ओके, तो ये कितने टाइम मिस होगा 2 टाइम होगा जाके। ओके, आई होप ये क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन को करने का तरीका है, किस बिहाफ पे किस मेथड से आप क्वेश्चन कर रहे हो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है, उसी हिसाब से क्वेश्चन की वैल्यू भी हमें देखनी है। ओके, तो पहली एक्सरसाइज थी, पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो थे हमारे इस तरीके से थे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, वह महत्तम संख्या मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। कह रहा है क्वेश्चन वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 285, ओके, जिसमें 285 तथा 1249 को भाग देने पर रिमाइंडर 9 तथा 7 आता है। 1249 को भाग देने पर शेष फल 9 तथा 7 आते हैं। 9 व 7 प्राप्त होते हैं। ओके, अब इसको हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखो यहाँ से पहला नंबर कितना है 285 है, दूसरा नंबर कितना है 1249 है, 289 का जो रिमाइंडर है 9 है, 1249 का रिमाइंडर है 7। अब इसको घटा देंगे, जो रिमाइंडर आया उसको घटाएंगे, तो इससे घटाएंगे तो ये बचेगा 2, और 85 से इसको घटाएंगे तो 200 कितना हो जाएगा 76, कितना हो जाएगा 276, इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1242, कितना हो जाएगा 1242। हमसे कोई बोल रहा है कि महत्तम संख्या, तो देखो 276 और 1242, बड़ी संख्या कौन सी है 1242। जब 1242 बड़ी है तो ये हो गया 1242, ठीक है। या कि आप देखो बार बार आप देख रहे होगे कि नंबर को हमें इंटरचेंज करना पड़ता है, प्लेस को इंटरचेंज करना पड़ता है। मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, और चाहो तो आप 1242 इज ग्रेटर देन 285 भी आप कर सकते हो। अब भी तो 1242 बड़ा है हमारा, जब 1242 आपका बड़ा है 285 छोटा है, तो 2 छंग 12 ज़्यादा हो जाएगा, 5 दफ़ा जाएगा, 5 दफ़ा भी नहीं जाएगा, 4 दफ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखो प्लस रिमाइंडर क्या बचने वाला है, तो 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 2 34, 4 दूनी 8, 2 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। ओके, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 2 24, 34, 4 दूनी 8, 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 9 10, 4 अट्ठे 32, 4 3 11।
और ये कितना हो गया 1242। तो कितना बचा 2, कितना बचा 0, कितना बचा 1, कितना बचा 102। तो ये हमारा रिमाइंडर जो हमारा बचा जाके है, सॉरी जो रिमाइंडर हमारा बचा जाके 102 बचा है। ये हमारा हो गया 285, इधर रिमाइंडर हमारा 102 बचा जाके। एक बार मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 2 34, 4 दूनी 8 3 11, ठीक है। घटा देंगे 2 0 1, ओके 102। 102 दूना 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 204। 204 से इसको घटाएंगे कितना बचेगा 81, कितना बचेगा 81 बचेगा। 285 से 202 से 204 से 285 घटाएंगे 281 बचेगा। हमारे पास जो नंबर है 102 है, इधर हमारे पास 81 है, 2 टाइम्स नहीं होगा, 1 ही टाइम्स होगा जाके। तो 102 से 81 घटाएंगे तो यहाँ से तो बचा कितना, यहाँ से 2, कितना बचा 21 बचा जाके, कितना बचा 21। आई होप कहीं पे गड़बड़ हो रहा है यार। 285 से उसको घटाएंगे 200, ओह सॉरी यार 276 है, वही मैंने बोला यार गड़बड़ हो रहा, कहीं कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ऐसा बनता नहीं है ना, क्वेश्चन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 276, यहाँ पे 276 गुणा कितना 5 दफ़ा प्लस का, देखो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 3 38, 5 दूनी 10 3 13, 5 तो होगा नहीं, 4 दफ़ा जाएगा। तो ये कितनी दफ़ा जाएगा 4 दफ़ा, 4 अट्ठे 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 दूनी 8 3 11, घटाना कितना है 1242 को घटा दिए भैया 8 3 और 1, ओके कितना बचा 138, कितना बचा 138। तो ये हमारा हो गया 276, इधर कितना हुआ 138, 2 बार जाएगा 138 दूना 276 गुणा 2, रिमाइंडर क्या होगा 0। तो हमारा जो एचसीएफ है कितना आया 138, कितना आ रहा है 138। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से लेवल में है। हमसे एचसीएफ पूछ रहा था, 2 नंबर्स गिवन था हमें, और उसमें रिमाइंडर कह रहा था इतना गिवन है, रिमाइंडर इतना आता है। तो जब भी अगर बात करेगा कोई नंबर देगा, उनका रिमाइंडर दे रहा है, तो रिमाइंडर को तुरंत आपको घटा देना है, देन आपका आंसर आ जाएगा, ओके। और हाँ देखो एक क्वेश्चन क्या था कि 2 नंबर थे, एक क्वेश्चन था उसमें 2 नंबर्स थे और दोनों नंबर्स थे, उसमें रिमाइंडर क्या आ रहा था सेम आ रहा था। तो उस टाइप में क्या कर रहे थे कि जो भी नंबर आ रहा था, पहले तो पूरा एचसीएफ निकाल लिया और जो भी नंबर आ रहा था एचसीएफ उसमें जोड़ रहे थे बाद में। तो एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आई होप अगर क्वेश्चन किताब में आपके मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन था। अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है, हाँ कह रहा है कि अगर 657 एंड 963 को KSCF को 657 इंटू एक्स प्लस, ओके 963 इंटू -15 के रूप में प्रकट किया जाता है, के रूप में प्रकट किया जाता है, के रूप में प्रकट किया जाता है। तो x का मान होगा, x का मान, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। जब क्वेश्चन के इस टाइप क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो देखो यहाँ से सबसे पहले 657 एंड 963 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 657 इज लेस देन 963। तो यहाँ से 963 इज इक्वल टू 657, एचसीएफ निकालना है, 1 टाइम होगा जाके, रिमाइंडर क्या बचेगा तो 13 7 6, ठीक है 13 7 6 और 5 5 0, 5 5 कितना 0 और 9 6 कितना हो गया 3। तो यहाँ से 657 इज इक्वल टू 306 कितना हो गया 2 टाइम, रिमाइंडर तो 612, 657 से
612 घटाएंगे 5, कितना हो जाएगा 45, कितना बचा जाके 45। तो ये हो गया 306 और कितना हो गया 45 गुणा कितनी बार 8 बार, 8 5 40, 8 से 32, 3 32 4 36, ज़्यादा हो गया 5 बार 8 बार ज़्यादा हो गया तो कितना हो गया 7 बार। तो 7 बना 35, 7 चौक 28, 3 31, 315 हो गया। 6 बार जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 27, 200 कितना हो गया 6 70, इधर कितना हो गया 270। तो 300 इससे घटाएंगे, 306 से 270 घटाएंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 6, इधर कितना बचा 3, तो कितना हो गया 36। ये हो गया 45, इधर हो गया 36, कितनी दफ़ा 1 टाइम, कितना बचेगा 9, तो इधर हो गया 36, इधर हो गया 9, कितनी 4 टाइम, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो अगर एचसीएफ के लिए बात करें, एचसीएफ के लिए बात करें तो एचसीएफ हमारा कितना आया है 9, कितना आया है 9, एचसीएफ हमारा 9 आया है। क्वेश्चन अभी लगाना बाकी है, कह रहा है कि 9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 657 इंटू एक्स प्लस, ठीक है 963 गुणा -15, तो ये हो जाएगा 657 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 तो ये हो जाएगा, ये माइनस का है तो इस तरफ होके प्लस हो जाएगा, 15 × 45, 4 बचा, 15 चौको 60, 4 64, 15 9 135 और 6 31, 141 हो जाएगा, 141। ओके 657 एक्स इज इक्वल टू 9 5 14, 4 1 5 1 इतना हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 4 1 5 4 बटे कितना 6 5 7, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, ठीक है 6 दूनी 12 कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखो यहाँ से होगा जाके 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो एक्स इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी 22 आएगी, ठीक है। इसको जब आप काटेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 22, ठीक है वैल्यू कितनी आएगी 22 आएगी। एक्स का मान जो हमारा आएगा 22 रहने वाला है। तो ये भी क्वेश्चन कोई गलत नहीं था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि इसके पहले मैंने क्वेश्चन बता रखा है। जब क्वेश्चन आपको बता रखा है तो आप इसको कर सकते हो। तो ये कैलकुलेशन जो है आपको ये साइड में आपको करनी ही करनी है। कैलकुलेशन अगर आप क्लीन करना चाहते हो तो यार देखो रफ पेज में आप बोर्ड में पेपर दे रहे हो तो रफ पेज में, यहाँ भी कर रहे हो तो यहाँ भी अपना साइड में एक कॉलम बना लो, अगर बोर्ड में भी कर रहे हो तो साइड में एक कॉलम बना लो, उसमें कैलकुलेशन कर दो, नो मैटर, कोई नहीं काटता क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर था हमारा ये। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन। एंड 16 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कह रहा है 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में, हाँ 16 नंबर में लिखा हुआ कोई एक नंबर लिखी हुई है, नंबर है संख्या 65, 65 एंड 117 एंड 117, संख्या 65 तथा 117 के एचसीएफ का कह रहा है का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, 65 117 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसे, फिर कह रहा है तथा इसे 65x प्लस का 117 y के रूप में प्रकट करो, ठीक है ये हमसे कह रहा है। ओके कह रहा है प्रकट कीजिए, ओके यही हमारा क्वेश्चन है। जब ये हमारा क्वेश्चन है तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमारा है, 16 नंबर क्वेश्चन है, इस तरीके से हमसे कह रहा है तो इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो हमारे पास 65 बड़ा नंबर 117 है, 117 को इधर लिखेंगे कितना हो जाएगा 65, अगर 65 को 2 बार करेंगे तो 65 दूना 130 हो जाएगा, 1 टाइम होगा जाके, रिमाइंडर क्या बचेगा तो इसको
इसको वन साइड में अपना काम कर लेते हैं। तो 117 एंड 65 कितना 2, कितना बचा 5, फाइनल बचा कितना 52, कितना बचा 52। तो ये हो गया 65 इज इक्वल टू 52 जो बचा हुआ है, वन टाइम होगा जाके, रिमाइंडर क्या बचेगा तो 8 5 कितना 13। तो ये हो गया 52, इधर कितना हो गया 13, कितना 4 टाइम, रिमाइंडर क्या हो गया 0। अगर मैं बात करूं एचसीएफ के लिए तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 13, एचसीएफ हमारा कितना आ गया 13, एचसीएफ कितना आ गया 13। अब देखो 65 इंटू एक्स 117 इंटू वाई लिखा हुआ है, तो इसको हमें सेटिस्फाई कराना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखो हमारे पास जो 60, अब इसका एचसीएफ कितना आया है 13, तो ये हो गया 13, 65 इंटू एक्स प्लस 117 इंटू क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्स की वैल्यू 2 रखें, वाई की वैल्यू 1 रखें, देखते हैं कुछ। अगर x का मान 2 रखते हैं और y का मान, क्योंकि y की ऐसी वैल्यू जो इसको मिनिमाइज करे, तो y की वैल्यू क्या लेना है निगेटिव लेना है। तो ये हो गया 13 इज इक्वल टू x का मान 2, y का मान -1, तो 65 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 130, y का मान -1 तो ये क्या हो जाएगा 117, तो 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 माइनस 117, फाइनल जो हमारे पास बचेगा 13 इज इक्वल टू 13। तो आई होप ये क्वेश्चन जो था मतलब मज़ेदार था, मज़ेदार हमारा क्वेश्चन था और इस तरीके से क्वेश्चन को लगवाने के लिए हमसे बोल रहा था। ओके, तो अब यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू नहीं पूछी है, जबकि इसी तरीके से बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट है, मतलब इसका अगला 17 नंबर यही सेम क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है x एंड y की वैल्यू क्या होगी जाके। यहाँ पे x और y को हमने केवल और केवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अपने मन से माना है। अगर 1 रखेंगे तो बन नहीं रहा है, y का मान x का मान 1 रखने से, तो ये हमारा 13 लाना 13 है। तो x का मान बड़ा, ऑलरेडी हमें सोचना ही सोचना है x का मान बड़ा y का मान छोटा, लेकिन कैसा निगेटिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने रखना था इसको। ये 16 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। ये भी हमारा मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है संख्या 56 तथा 172 यदि संख्या 56 तथा 72 का एचसीएफ डी है, कह रहा है का एचसीएफ डी है, तो कह रहा है डी है तो डी इज इक्वल टू, कह रहा है तो डी इज इक्वल टू 56x प्लस का 72y, 56x प्लस का 72y को संतुष्ट करते हैं, तो सिद्ध कीजिए x व y इस प्रकार आदिति नहीं है, को संतुष्ट करते हैं कि या करते हैं, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि x तथा y आदिति नहीं है, आदिति नहीं है, ये हमसे कह रहा है। क्वेश्चन जो हमारा इस तरीके से है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। हमारे पास 56 एंड 72 है हमारे पास, जैसा कि आपको पता भी है। तो 56 हमारा छोटा है, 72 हमारा बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 56 इंटू 1, रिमाइंडर कितना आएगा 4, ठीक है, 4 12 कितना हो जाएगा 16, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 16। ये 56 और इधर कितना हो गया, इधर हो गया 16, 16 चौको 64, 16 त्याएँ 48, 16 32, 16 48 प्लस कितना बचा 8, ये हो गया 16, इधर कितना हो गया 8 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 0। अगर एचसीएफ के लिए बात करें जो कि डी के बराबर है, कितना आया है 8,
हमारे पास जो हमसे कह रहा था सॉल्व करने के लिए d इज इक्वल टू 56 इंटू एक्स प्लस का 72 इंटू वाई। तो d हमारा कितना आया हुआ है 8 बराबर 56 इंटू एक्स प्लस का 72 इंटू वाई। अब x और y की वैल्यू हमें इस तरीके से सोचनी है, ठीक है, इस तरीके से सोचनी है कि x और y इसको सेटिस्फाई करें और 8 हमें आए। x का मान अगर 2 रखते हैं, y का मान अगर 1 रखते हैं तो 56 दूना 112 बनेगा नहीं। x का मान अगर 3 रखते हैं, ठीक है, और y का मान -2 रखते हैं, देखते हैं तो 3 छक 18, 3 पचे 15 और 1 कितना 16 और 70 दूना 140 44 हो गया, 70 दूना 140 होता है और 2 कितना हो गया 44। तो ये 4 बचा, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया 24। मतलब बना नहीं, अभी भी नहीं बना, क्योंकि x का मान अगर 2 रखा 3 रखा, y का मान -2 रखा, x का मान 3 रखा, y का मान -2 रखा हुआ है, तो वैल्यू जो बात है हमारी बन नहीं रही है, ठीक है, बात हमारी बन नहीं रही है। देखो x बराबर x और y, 1 रखा 1 रखा नहीं बना, 2 रखा और 1 रखा माइनस, ये वैल्यू पूरी माइनस माइनस जाएगी, सॉरी क्या हो गया कुछ, हाँ x की वैल्यू हमेशा अपर रहेगी, y की वैल्यू हमेशा लोअर रहेगी, निगेटिव भी रहेगी। तो ये हमारा 56 था, 2 बार गया, 1 बार हुआ नहीं हुआ, 3 हमने भी रखा था, हमने 3 भी रखा था, x का मान 3 रखा था, y का मान हमने -2 रखा था, तब भी नहीं बना जाके। x का मान अगर 4 रखते हैं तो 4 छक्का 24, 4 पंचे 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, और x का मान -3 रखते हैं तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। आई होप बन गया, ओ बन गया। तो यहाँ से देखो हमने कई दफ़ा x की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करके देखा, 1 रखा 2 रखा 3 रखा, तो x का मान 4 y का मान -3 रखा है, x का मान 4 y का मान -3 रखा है, तो देखो 8 इज इक्वल टू ये हो गया 224 माइनस और ये हो गया 216, तो 8 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि x का और y का मान x4 y -3 आएगा, x4 y -3 आएगा। और ये जो आप में था एक बहुत बड़ा चेंजेस था, ओके, ये आप में था बहुत बड़ा, मतलब अपने आप में क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। अरे सरल क्वेश्चन तो हर एक कोई कर लेता, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग सेंटिमेंट होता है, मतलब मज़ा आता है क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बात करेंगे इस पे। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया। 18 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है 2053 तथा 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 5 और 7 आता है, 5 तथा 7 आता है, 5 तथा 7 आता है, ओके। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। नंबर्स हमारे पास हैं, सबसे पहले 2053, नेक्स्ट है 967, रिमाइंडर हमें बारी बारी से चेक करना है, 5 है 7 है, वैल्यू क्या इसके लिए देखो, ये कितना हो गया 2048 हो गया, और इसके लिए घटाएंगे तो ये कितना हो गया 960 हो गया। 2048 और इधर कितना है 960, नंबर बड़ा है 2048। एचसीएफ हमें फाइंड करना है
तो 2048 इज इक्वल टू 960 इंटू 2 बार करेंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, कुछ होगा जाके, रिमाइंडर क्या बचेगा बात करते हैं। तो 2048 वहाँ से 0 2 और ये कितना होगा, 9 दूनी 18 1 19, कितना 8 कितना 2 कितना 1, कितना बचा जाके 128, कितना बचा 128, तो ये हो गया 960। ठीक है, 960 हो गया। 2053 में 5 घटाएंगे 2048, 7 घटाएंगे इतना आएगा, 7 घटाएंगे इतना ही आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया 128 इंटू, मल्टीपल करवाओ, 6 दफ़ा करवाओगे 7 दफ़ा करवाओगे, 7 दफ़ा करवा लेता हूँ। 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, 7 एकम 7 और 1 कितना 8। ठीक है, कितना हो गया 7, और ये कितना बचा जाके, अगर 960 से घटा दें, किससे 960 से घटा दें, तो 4 15 दोगे कितना 6, कितना बचा, इतना ही बचेगा, कितना बचेगा 64। तो ये हमारा हो गया 128 इज इक्वल टू 64 इंटू 2 प्लस का रिमाइंडर कितना 0। तो SCF के लिए बात करेंगे कितना आएगा, 64 इज द आंसर, 64 इज द आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन जो आपको ये कर रहे हो ना क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अभी बैक टू बैक 2 क्वेश्चन और आने वाले हैं और 10 मतलब 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवाएंगे इनको हम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था 18 नंबर, जो कि आप इससे कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने जो फ्रेंड सर्कल में इस क्लास को सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं, और आप बता भी सकते हैं कि और भी हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और आप अपनी बात को भी कमेंट सेशन में रख सकते हैं। जैसा आपको उचित लगता है उस तरीके से आप बता सकते हैं, और भी मैं आपको अच्छा करने की कोशिश करूंगा, जो कि आगे हमने आपसे वादा भी किया है कि एग्ज़ाम टाइम में आपके जो भी और सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट को मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा आपसे। अन्य टीचर लोग आएंगे तो उनसे मैं आपकी जो अन्य सब्जेक्ट हैं उस पर मैं फोकस करवाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।